नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी, जिसे हम नाम से पुकारते हैं ARO या RO, जिसकी परीक्षाएं अभी वर्तमान में आपकी परीक्षा इसकी 27 जुलाई को प्रारंभ होने वाली है। 27 जुलाई को इसकी परीक्षा होने वाली है। उसके बाद मैं बता दूं कि 27 जुलाई के साथ साथ इसके जो ये पेपर हुआ था, आपका लास्ट पेपर आपका 11 फरवरी सन 2024 को हुआ था, जो कि आपका किसी कारणवश कैंसिल हो गया, रद्द हो गया। उसके तत्पश्चात अभी वर्तमान में इसका जो परीक्षा है वो आपका 27 जुलाई को होने वाली है, 27 जुलाई 2025 को। ठीक है। इसके बाद मैं बता दूं, जो आपके समक्ष जो मैं पेपर लेके आया हूं वो सॉल्व पेपर 2017 का लेके आया हूं। लगभग मैं बता दूं इसके जितने भी पेपर हैं वो मैं आपके समक्ष पेपर कराऊंगा। देन उसके बाद मैं बता दूं कि आपके लगभग इसमें मैं बता दूं कि पहले का क्राइटेरिया क्या होता था। लगभग आपके पहले जो पेपर आया करता था जिसमें आपके 140 क्वेश्चन किसके पोर्शन के आया करते, जीएस पोर्शन के। शेष आपके मैं बता दूं कि आपके 60 क्वेश्चन लगभग हिंदी क्वेश्चन आया करते थे। लगभग 2 घंटे का ये हुआ करता था, 1 घंटे का आपका ये हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। वर्तमान में आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका अब क्या कहते हैं, टोटल ओवर आपके 200 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपका हिंदी और जीएस इंक्लूड दोनों होगा और 3 घंटे की एग्जाम होगा, जिसमें लगभग आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी आपको। ठीक है। और ये आपका सन 2016 का पेपर है। शेष पेपर भी मैं आपके समझ जरूर लेके आऊँगा, जल्दी लेके आऊँगा। और इस वीडियो में मैं लगभग आपके समझ 140 क्वेश्चन आपको कराऊँगा। ठीक है। और ये पेपर आपका 8 अप्रैल 2017 को हुआ था। बिना समय गवाए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, वीडियो की ओर। देखिएगा पहला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया है आचार्य, सूची 2 में सिद्धांत। पहला दिया है इसका आपका, किसका दिया है आपका, लकुलिस, आजीवक, नागार्जुन, शून्यवाद, भद्रबाहु, पाशुपत और गोशाल जैन। तो इसके आप वो देखेगा कौन सा सही है, यानी कि ABCD और ABCD, यानी कि ए का कह रहा है आपका 2 3 4 1, 3 2 4 1। तो इसका आपका कौन सा बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? गोपाल, धर्मपाल, महिपाल या धर्मपाल? तो किस व्यक्ति ने की थी आपकी, बताइएगा। तो किस व्यक्ति ने की थी? धर्मपाल ने की थी। धर्मपाल ने आपकी विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब धर्मपाल कौन है? पाल वंश का संस्थापक कौन है? आपके धर्मपाल हैं। पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल हैं, जिसका जो आपका लगभग मैं बता दूं, जो शासनकाल गया है वो 770 से लेके 810 तक गया था। 770 से लेके लगभग 810 तक धर्मपाल का शासनकाल रहा। इन्होंने ही विक्रमशिला की स्थापना की थी। और पाल वंशीय राजा बौद्ध मातवलंबी थे। ठीक है। और उनके काल में, मतलब इनके काल में बौद्ध शिक्षा केंद्रों की काफ़ी उन्नति हुई थी। और पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। यानी कि सिंपल कहूँगी, पाल वंश के से संबंध करते हैं। और पाल वंश की स्थापना किसने की थी? 750 ईस्वी में आपकी गोपाल ने की थी। तो आपका इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित शासकों के सही कालक्रम संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिएगा। विद्याधर, धंग, यशोवर्मा या कीर्तिवर्मा? तो इसका आपका तीसरे का ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 3 2 1 4। यानी कि सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले आपको कौन आए थे? आपके 3 का मतलब यशोवर्मा आए थे, उसके बाद आपके धंग आए थे, उसके बाद आपके विद्याधर और लास्ट आपके कीर्तिवर्मा। अगला देखिएगा, गुज्जर प्रतिहा शासकों में से किसको उपाधि आदि वराह दी थी? वत्सराज को, नागभट्ट द्वितीय को, मेहराज को या नागभट्ट प्रथम को? किस व्यक्ति को दी थी आपकी ये? मेहराज को दी थी। किसकी उपाधि? आपको आदि वराह की।
अब गुज्जर प्रतिहार शासक मिहार भोज विष्णु भक्त था, यानी कैसे भक्त थे? विष्णु भक्त थे, और उसने विष्णु के सम्मान में आदिवरा की उपाधि ग्रहण की थी, ठीक है, मिहिर भोज ने। और मिहिर भोज का जो शासनकाल है वो लगभग आपका 730 से लेकर लगभग 756 तक चला था, ठीक है। और प्रतिहार वंश का ये संस्थापक थे, सिंपल कहूँ ये प्रतिहार के क्या कहते हैं, शासक थे। और प्रतिहार वंश के ये बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। और उसने इन्होंने अपनी राजधानी कौन सी बनाई थी? कन्नौज बनाई थी। किसने? आपके मिहिर राज ने। कौन सी राजधानी बनाई थी? कन्नौज बनाई थी। और मालवा शासक नागभट्ट प्रथम ने 725 ईस्वी में गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो गुज्जर प्रतिहार की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने, ठीक है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के किस जिले में 100 घंटे में 11,244 टॉयलेट निर्माण का करने का रिकॉर्ड? ये आपका करंट अफेयर से आता है, तो आपका लगभग इसका मैं बता दूं कौन सा बी ऑप्शन हो जाएगा, गोपालगंज। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? नासिक, गौतमीपुत्र, यानी कि इसमें आपके जो सही पूछा है, यानी कि इसमें 3 तो सही होंगे, एक आपका इनकरेक्ट होगा। नासिक गौतमीपुत्र में है बिल्कुल, और हाथी गुफा इसमें भी है। नेक्स्ट गिरनार रुद्रदामन ने हम बनवाया था, लेकिन भीतरी वाला पुलकेशन द्वितीय ने नहीं बनवाया था, तो आपका डी ऑप्शन, सी ऑप्शन गलत है, तो यही आपका सही है क्योंकि नहीं पूछा है, ठीक है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? कौन सा सुमिलित नहीं है आपका? अब्दुल रज्जाक तुर्की, यानी कि सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है, ठीक है। जल्द से जल्द कराएंगे इस वीडियो को, समझ है ना। अगला देखिएगा, कालक्रम बहुत पूछ रहा है इस वीडियो में, है ना। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, अफगान पूर्व षड्यंत्र, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, त्राण का द्वितीय युद्ध। यानी कि इसमें आपका क्रम पूछा है, तो इसका कौन सा क्रम हो जाएगा? 4, पहले कौन आया? त्राण का द्वितीय युद्ध हुआ था, उसके बाद आपका जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 3, उसके बाद आपका अफगान षड्यंत्र 2, और लास्ट में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, यानी 4, 3, 2, 1 इसका सही है। देखिए कौन सा सही है, इसमें पहला ही क्वेश्चन आपका एकदम करेक्ट है, 8 का आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, अगला ऑप्शन देखिएगा अपने समझ। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? मोइनुद्दीन को, फरुद्दीन को, निजामुद्दीन औलिया को, या नसरुद्दीन को? 9 का आपका मैं बता दूं, डी ऑप्शन एकदम सही है। नसरुद्दीन को क्या कहा जाता है? आपका चिराग ए दिल्ली कहा जाता है। और शेख नजरुद्दीन मोहम्मद चिश्ती संत थे, किसके थे आपके? मैं बता दूं ये किसके संत थे? ये शेख निजामुद्दीन औलिया के उत्तराधिकारी थे। ये चिराग ए दिल्ली के नाम से लोकप्रिय हुए थे, ठीक है। और इन्होंने अजमेर में अपना निवास स्थान बनाया था, और निजामुद्दीन औलिया की योग की प्राणायामक पद्धति को अपनाने के कारण ही इन्हें योग सिद्धि प्राप्त हुई थी, यानी कि इन्हें योग सिद्धि भी प्राप्त कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां। तो इसमें से किस व्यक्ति ने चलाया था? आपका बाबर ने चलाया था। बाबर लगभग आपका 1526 ईस्वी में इसने पानीपत का प्रथम युद्ध के द्वारा भारत पे ये एंटर हुआ था। इसके लगभग 5 युद्ध हुए थे, लेकिन 4 बहुत ही मेन युद्ध हैं। पहला पानीपत का युद्ध, दूसरा खानवा का युद्ध, लास्ट चंदेरी का युद्ध, और उससे भी लास्ट आपका घाघरा का युद्ध 1526, 1527, 1528 और 1529 में लगभग आपके ये युद्ध हुए थे। और ये मुगल वंश का संस्थापक था, जिसका पूरा नाम जहरुद्दीन बाबर था। और बाबर ने काबुल में शाहरुख नामक चांदी का सिक्का तथा कांदार में बाबरी जिसे हम कहते हैं चांदी बाबरी सिक्का चलाया था। और शाहरुख सिक्का उनके पूर्वज और बाबरी सिक्का स्वयं बाबर के नाम से था। और मैं बता दूं, अकबर द्वारा चलाए गए सिक्के का नाम संसव था। कौन सा? संसव था, ठीक है। अगला देखिएगा, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? बुद्ध धम्म संगम, बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा, इसके बाद ऑप्शन सूची को मिलाना है। इसमें बता दूं, इसमें सही उत्तर देखना है। तो इसका आपका मैं बता दूं कि रणथंभौर का किसने बनाया था? आपका हम्बीर देव ने। रणथंभौर हम्बीर देव ने। चित्तौड़ राजा रतन सिंह, ठीक है।
देवगिरी राजा राय रामचंद्र, ठीक है, और लास्ट गुजरात कड़देव। यानी कि आप कह सकते हो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिएगा, यानी कि पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा और तीसरे का दूसरा और लास्ट का आपका पहला। देखिए किस में दिया हुआ है आपका, किस में दिया हुआ है आपका, ये डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तीसरा चौथा दूसरा एक, तो यानी कि डी ऑप्शन इसका एकदम सही है। नेक्स्ट, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था, यानी कि 3 थे, एक आपका नहीं था। FC सिलाई, DJ रीड, अनुग्रह नारायण या महात्मा गांधी। 13 का ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, गांधी घटनाओं पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक पंचाट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन या नेहरू रिपोर्ट। 14 का आपका कौन सा जाएगा, नेहरू रिपोर्ट हो जाएगा, नेहरू रिपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेहरू रिपोर्ट क्या थी, इस रिपोर्ट का अंतिम रूप से अगस्त 1928 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। ठीक है, और बता दूं यह मई 1928 ईस्वी में, यह मई 1928 ईस्वी में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय भारतीय संविधान के मसौदों को तैयार करने के लिए गठित की गई थी। इस समिति को रिपोर्ट की नेहरू, मतलब इस समिति की रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। तो यानी कि आपका डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करवाना है। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट हो जाएगा। तो उपयुक्त में से, नेहरू रिपोर्ट में से मैं बता दूं 14 का आपका डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, जिसमें आपकी गांधी जी की पूछी है, क्रम पूछा है, वो आपका ये वाला हो जाएगा 4 1 3 2। ठीक है, और मैं बता दूं गांधी इरविन समझौता, जो गांधी इरविन समझौता वो क्या था आपका, यह समझौता गांधी तथा उस टाइम के जो आपके वायसराय था लॉर्ड इरविन, यानी कि गांधी जी, सिंपल कहूँ कि आपका गांधी जी के साथ और लॉर्ड इरविन के साथ हुआ था। कब हुआ था आपका, ये दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में, यह आपका दिल्ली में हुआ था। उसके बाद इसकी जो डेट थी वो 5 मार्च 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसके पश्चात मैं बता दूं गांधी जी ने लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किया था सन 1931 ईस्वी में। द्वितीय, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, द्वितीय 1931 में, तृतीय 1932 में, लगभग 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था, यानी कौन थे सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे आपके, बताइएगा। CK गोखले, CR दास, VC पाल या VG तिलक, बताइएगा कौन थे इनके, आपके मैं बता दूं कौन थे, CR दास। सी का मतलब आपका चित्तरंजन दास, यानी कि बी ऑप्शन इसका एकदम सही है। और ये सुभाष चंद्र के राजनीतिक गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस 1938 ईस्वी में, 1938 ईस्वी के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे। बाद में इन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर सन 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नए संगठन की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले किसके थे, महात्मा गांधी के थे, और CR दास किसके थे, आपके सुभाष चंद्र बोस के थे। अगला देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नाम पर दिए गए कूट सही देंगे। तो आपका 16 का देखिएगा, 16 का आपका, इसके डायरेक्ट बहुत टाइम लग रहा है तो देखते हैं, इसका 16 का ए ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, 2 4 1 3 देख लेना कौन सा सही है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शासन ने दीवान अमीर ए कोही विभाग की स्थापना की थी, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिरोज शाह तुगलक ने। तो किस व्यक्ति ने की थी, आपकी मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी। और मैं बता दूं मोहम्मद तुगलक वंश का जो शासक है मोहम्मद बिन तुगलक, इसका जो शासनकाल की अवधि है वो 1325 से लेके लगभग 1351 तक रहती है। ठीक है, और इसी ने कृषि की उन्नति के लिए एक नवीन विभाग दीवान ए अमीर कोही, जिसके लिए नए मंत्री अमीर ए कोही को नियुक्त किया था। इसने सर्वप्रथम अकालग्रस्त लोगों के लिए अकाल संहिता तैयार करवाई। इसके लिए अतिरिक्त सिंचाई के लिए सैकड़ों कुएं खुदवाए थे इसने, तथा अकालग्रस्त कृषकों को कृषि ऋण यानी कि तकावी प्रदान किया गया था, तकाव प्रदान किया गया था। मैं बता दूं ये आपका राजा बहुत
चतुर तो था, लेकिन कुछ समय की मात की वजह से ये हमेशा अपनी रणनीतियों में असफल रहता था। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारी रणनीतियाँ अपनाई थी, तो लेकिन ये अपने जो समय था इसको हमेशा मात देता था। यानी कि समय इसका अच्छा नहीं था, लेकिन ये आपका बहुत ही चालाक या सिंपल को बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। अगला देखिएगा, ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसके भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाता है? जेल में गांधी जी का आमरण अनशन, जयप्रकाश नारायण की गतिविधियां, गोलमेज सम्मेलन में गांधी की सहभागिता, या उपयुक्त में से कोई सा नहीं। तो 18 का आपका कौन सा हो जाएगा? आपका ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ए ऑप्शन एकदम सही है, जेल में गांधी का आमरण अनशन। यानी कि ऑपरेशन रूबिकॉन एक कूट शब्द था, ठीक है। कैसा था? एक कूट शब्द था जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे आपके? चर्चिल। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनका नाम था उस टाइम पे चर्चिल ने दिया था। इस आंदोलन के दौरान जब गांधी जी जेल में थे तो 21 दिन के उपवास पर बैठे थे, ठीक है। तो चर्चिल ने पहले से ही गांधी जी की मृत्यु के बाद की स्थिति को संभालने के लिए सभी जिलाधिकारियों को अपना आदेश भेज दिया कि जिसे ऑपरेशन रूबिकॉन नाम दिया गया था, ठीक है। परंतु गांधी जी ने समय से पूर्व ही भूख हड़ताल समाप्त कर दी थी। तो ये कुछ आपकी घटनाएं थी, तो इसका आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो मैं आपका संक्षिप्त रूप में बताता जा रहा हूँ कि इसका ये चीज़ थी, लेकिन ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिएगा। अगस्त प्रस्ताव, पूना पैक्ट, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक निर्णय। तो इसका 19 का मैं बता दूं कि आपका क्रम पूछा है तो 4 2 3 1 हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखो नहीं है, 3 है, 1 नहीं है। स्थानीय न्यायिक शासन लॉर्ड रिटेन, सहायक संधि लॉर्ड वेलिजली, राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी, या स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कार्नवालिस। 20 का आपका ऑप्शन की बात करूं कि इसमें कौन सा सही नहीं है, तो आपका ए ऑप्शन सही नहीं है, यानी कि ये आपका एकदम इसमें नहीं पूछा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिएगा, फिर सुमेलित आ गया है, सुमेलित कीजिए। कौन सा आपका? क्वेश्चन नंबर 21, यानी कि आपका इसका सही हो जाएगा 4-3 समाचार दर्पण, मिराज उल अखबार, केसरी और यंग इंडिया। ऑप्शन देखिएगा, इसका ऑप्शन इसका 4 1 2 3 किस में है आपका? डी ऑप्शन में है। इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। किसका? 21 का डी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा 22 कू का आंदोलन। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं बता दूं जितने भी ये पेपर हैं ये आपके यूपीएससी के क्वेश्चन हैं जो कि आपके एआरओ में पूछे गए हैं सन 2017 में। तो इसलिए मैं बता दूं कि आपका ये पेपर बहुत ही लाभदायक है क्योंकि ये आपका हर परीक्षा में पूछा जाता है और थोड़ा आपका लेंदी भी है, ठीक है। देखिए, कू का आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी? बंगाल में, बिहार में, पंजाब में, महाराष्ट्र में। बताइएगा 22 का कहाँ पड़ी थी? आपकी पंजाब में पड़ी थी, ठीक है। अब कू का आंदोलन की नींव मैं बता दूं, कू का आंदोलन की नींव पंजाब में पड़ी थी। इस आंदोलन के प्रवर्तक भगत सिंह जवाहरमल थे, यानी भगत सिंह जवाहरमल थे, जो सियान साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। कूकाओं का पहला विद्रोह राम सिंह के अधीन 1869 ईस्वी में फिरोजपुर कहाँ है आपका? सिंपल कहते पंजाब में। यानी कि पहला जो आपका विद्रोह जो था वो आपका फिरोजपुर अर्थात पंजाब में 1869 ईस्वी में हुआ था। कू का आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन, ठीक है, सबकी धार्मिक के तहत था, जिसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था, ठीक है। देखो अब 23 पर आते हैं, बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी इसलिए मैं आपको केवल सिंपल कह दूं कि इसका उत्तर बताऊंगा, ठीक है, और वीडियो बहुत लेंथी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा? मेजर जनरल शाहन खान, या कर्नल प्रेम कुमार सहगल, कर्नल सौगात अली, या आपका मेजर करतार सिंह। तो 23 का मैं बता दूं कि आपका कौन सा होगा? मेजर करतार सिंह। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों की एमिनो अम्ल में विघटित करता है? पेप्सिन, लैक्टेस, यूरियस, या
मस। तो 24 का मैं बता दूं कि आपका कौन सा सही हो जाएगा। 24 बताइएगा, आप बताइए कौन सही होगा इसका। 24 का कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपका 24 का ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, पेप्सिन। अगला देखिएगा, निम्नलिखित हार्मोनों में से एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, कौन सा है 25 का आपका एस्ट्रोइन। एस्ट्रोइन क्या है आपका, एक स्त्रीलिंग हार्मोन से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है, कौन सा सेलुलस, स्टार्च, प्रोटीन या पीवीसी। कौन सा नहीं किया जा सकता है आपका, पीवीसी नहीं किया जा सकता है, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, एल्यूमिनियम बॉक्साइड, कॉपर सिनेवर या जिंक कैलामाइन या आपका आयरन हेमेटाइट। तो 27 का आपका कौन सा नहीं होगा, कॉपर सिनेवर। ठीक है, अगला देखिएगा, समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है, आयोडीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का या इनमें से कोई नहीं का। तो किसका नहीं, किसका है आपका, आयोडीन का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये छपने वाला है, इस बार 2024 में पूछा गया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, कौन सा नहीं है, विटामिन डी सूखी ठंडी, विटामिन सी मसूड़ों के खून में आना, विटामिन ए गठिया, विटामिन B1 बेरी बेरी। तो इसका कौन सा नहीं है आपका, विटामिन ए गठिया से संबंधित नहीं है। विटामिन ए कौन सा आपका बताइएगा, कमेंट करके बताना विटामिन ए से कौन सा रोग होता है। ठीक है, अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, बताइएगा। पहला दिया है आपका क्लोरोमाइसिटिन टाइफॉइडेसिस, नेक्स्ट क्रिस्टलीय वायलेट प्रतिरोधी, नेक्स्ट क्यूनिन मलेरिया रोधी, नेक्स्ट आपका एस्पिरिन निषेचक। तो 13 का मैं बता दूं कि आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ये नहीं है ना। अगला देखिएगा, मकड़ी द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है टसर रेशम, मूंगा रेशम या गौसमिर रेशम या अहिंसा रेशम। तो आपका कौन सा कहलाता है, आपका गौसमिर रेशम। अगला देखिएगा, एक सामान्य 70 ग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा हो सकती है लगभग कितनी हो सकती है, इसने यह पूछा है। 6000 मिलीलीटर, 5000, 4000, 3000। तो कितनी हो सकती है, 6000 मिलीलीटर। अगला, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग, जूल। यानी कि इसने नहीं पूछा है, तो कौन सी नहीं हो सकती आपकी, अर्ग नहीं हो सकती। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। 34 देखिएगा, इसमें भी नहीं पूछा है, लाइफ आई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। लाइफ आई का विस्तृत रूप लाइट फिडेलिटी प्रकाश प्रतिरोधकता है। भारत में लाइफ आई का सफल परीक्षण 29 जनवरी 2018 को सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय ने किया था। लाइफ आई द्वारा 10 GB सेकेंड डाटा को 1 किलोमीटर की परिधि में भेजा जा सकता है। इसका क्रियान्वयन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा किया जाता है। तो 34 का आपको ऑप्शन बताना है कि आपका कौन सा नहीं है, यानी कि अन्य 3 आपके सही हैं, आपका एक गलत है। तो इसका कौन सा डी हो जाएगा ऑप्शन सही। अगला देखिएगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरक पर आधारित युक्ति है, धारामापी, विभवमापी, डायनमो, विद्युत मोटर। तो 35 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन डायनमो। अगला युक्ति पूछा ना, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है, यानी कि 3 की आपकी उपस्थिति आवश्यक है, 1 की आपकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, जल या कार्बन डाइऑक्साइड। तो किसका आपका ऑक्सीजन, कहीं नहीं है। अगला देखिएगा, जीवाणुओं भोजियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। जीवाणुओं भोजू विषाणु होते हैं जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं और जीवाणु भोजी आनुवांशिक अभिक्रमण में प्रयुक्त होते हैं। तो 37 का आपको इसका आंसर सही बताना है। तो कौन सा, 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। अगला देखिएगा, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता। किस में नहीं होता आपके ऋणात्मक मान, आपका केल्विन में नहीं होता। अगला, 2 समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात कितना होगा। 4:9, 2:3, 16:81 या √2 और √3। तो इसमें 39 का आपका मैं बता दूं कौन सा है, 2:3। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का
अग्र उत्पादक है? गेहूं, आलू, मूंगफली, गेहूं, आलू, गन्ना। सी ऑप्शन आलू, गन्ना, कपास, आलू, गन्ना, धान। बताइएगा कौन सा है आपका? गेहूं, आलू, गन्ना। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताना इसमें गेहूं, आलू और गन्ना जो फसल है वो किस प्रकार की फसल के अंतर्गत आती है, रबी, खरीफ या जायद के अंतर्गत। कमेंट करके आप मुझे अवश्य बताना किसके अंतर्गत यह आती है। अगला देखिएगा 41 देखिएगा ऑप्शन और क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? सरसों, बरोड़ा, मटर, सपना, अलसी, सूर्या, मूंगफली, कौशल। यानी कि इसमें आपका एक गलत है। कौन सा आपका? मटर वाला। मटर आपकी सपना से संबंधित नहीं है इस प्रजाति से, लेकिन 3 आपकी शेष सही है। यदि ये आपकी इससे संबंधित नहीं है मटर, तो किससे संबंधित है आप कमेंट करके मुझे बताएं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? कौन सा है आपका? क्लोरोहाइपायरिफॉस, नेक्स्ट कार्बेडाजिम, नेक्स्ट क्वानोलाइन फॉन्स, नेक्स्ट बीटाक्लोर। तो 42 का आपका कौन सा? बीटाक्लोर ही हो जाएगा। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन यानी कि हेक्टेयर में करता है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। तो कौन सा आपका? पंजाब। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़। अगला देखिएगा 44, भारत को वर्ष 2017-18 में अधिकतम कच्चा तेल की आपूर्ति करने वाली निम्नलिखित में से कौन सा देश था? सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत। 44 का कौन सा था आपका? इराक ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? यानी कि सुमिलित नहीं पूछा है तो आपका घटपड़ी हो जाएगा, घटपड़ी जलोदविद। ठीक है, अगला देखिएगा, फिर पूछ लिया है सूची वाला, सूची एक को दूसरे से मिलाना है। तो इसका जूट केरल वाला मैं बता दूं, इसका 46 का ऑप्शन बता दूं कौन सा सही हो जाएगा। 46 का ए ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, अगला, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम पूछा, यानी कि इसमें आपका पहले बढ़ता हुआ, पहले सबसे ज़्यादा पूछा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो घटता क्रम का देखिएगा आपका कौन सा? मृतिका, हाँ बिल्कुल। गाद, बालू, हाँ बिल्कुल। और बालू, हाँ, ये आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा 48 ऑप्शन देखिएगा, निम्नलिखित, अरे कहाँ गया 48, सुमिलित नहीं पूछा है इसमें। तो इसमें भारतीय सब्जी अनुसंधान, हाँ वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट, इसमें 48 है ना, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान श्रीनगर में नहीं, ये आपकी मेरे ख्याल से श्रीनगर में नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में। नेक्स्ट, भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर में अव्यवस्थित है, यानी कि इसका आपका ये भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में अवस्थित है, बिल्कुल सही है। लेकिन केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान संस्थान उत्तर, इसका ये आपकी उत्तर प्रदेश में है। ये कहाँ है आपकी? श्रीनगर में नहीं है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ? यूपी में। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा 49, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कथन सही नहीं पूछा है, तो कौन सा सही नहीं है आपका? जूट कंड, जैसे हम फॉल्स स्मट कोमा, जौ में पाया जाने वाला रोग है। ठीक है, ये आपका सही नहीं है, गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट, कथन ए को कथन बी से करना है आपका। मिट्टी, कथन ए है, मिट्टी की प्रजातियों में से मृतिका अधिकतम जल धारण करती है। नेक्स्ट, मृतिका में रंध्राकाश बड़े आकार के पाए जाते हैं। इसमें बोला है कथन ए और आर दोनों सत्य हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर करता है। नेक्स्ट, ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं करता। ए सत्य है किंतु आर असत्य है, ए असत्य है किंतु आपका आर सत्य है। तो 50 का मैं बता दूं आपका सी ऑप्शन एकदम सही है, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ठीक है, अगला देखिएगा, प्रथम, दो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अव्यवस्थित कहाँ है? आगरा में, वाराणसी में, कानपुर में या गोरखपुर में? कहाँ स्थित है आपका? ये वाराणसी में अवस्थित है। अगला, भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र की भागीदारी वर्ष 2016-17 में कहाँ शामिल, कितनी की गई थी आपकी? तो 52 का आपका कौन सा आएगा बताइएगा? 51.8 लाख करोड़, 50.6 लाख करोड़ या 49 लाख करोड़ या 52.8 लाख करोड़? तो इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है,
अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वस्तु का 2017 में भारत से निर्यात सर्वाधिक रहा? किसका? कृषि एवं संबंधित उत्पादक, अभियंत्रिक वस्तु का, वस्त्र का या रसायन का? किस चीज़ का रहा था आपका सबसे ज़्यादा? इंजीनियर सामान का, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत से कृषि सामानों से नियुक्ति सम्मिलित नहीं है? यानी कि 3 सम्मिलित है, आपका 1 नहीं है। कौन सी आपकी? ये वाली MMTC, ठीक है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिएगा तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिएगा। तो इसका आपका कौन सा पूछा है? आपका 55 का कौन सा? डी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है, डी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है, ठीक है। अगला देखिए, सूची 56 का इसमें पूछा है, सही पूछा है इसका। पंपास कहाँ है आपका? बताइएगा। पंपास सुमित करना है, ठीक है। तो इसका आपका मैं बता दूं, इसका भी डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। 57 देखिएगा, 57, ठीक है। 57 का आगे बढ़ते हैं। ट्राई, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? यातायात की, पर्यटन, तकनीकी संचार, दूरसंचार की? ये बहुत बार पूछा गया था, इस बार सन 11 फरवरी 2024 को पूछा गया है। तो ट्राई किसकी है? आपकी दूरसंचार की है। नेक्स्ट, स्टॉक एक्सचेंज निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है? दलाल, तेजड़िया, मंदड़िया या स्टॉक? तो कौन सा नहीं है आपका? मैं बता दूं कि आपका दलाल नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन, चिकवी कमाटा जिसे चिली में स्थित है, निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व में प्रसिद्ध है? तांबा, लोहा, चांदी, मैग्नीज? किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है, जो कि भारत में सबसे पहले खोजी हुई धातु, या सिंपल कहूँ दुनिया पे जो सबसे पहले खोजी हुई धातु वो आपकी तांबा ही है। सबसे पहले धातु तांबा ही खोजी गई थी, तत्पश्चात उसके बाद लोहा जो अन्य है वो चीज़ें आई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सेल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? कौन सा है आपका? बताइएगा। 60 का आपका ऑप्शन हो जाएगा, बताइएगा। ट्रिशियस समूह, विंध्यन समूह या गोंडवाना समूह या धारवाड़ समूह? तो आपको कौन सा आएगा? धारवाड़ समूह एकदम सही है, 60 का डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, इसमें करंट का क्वेश्चन आ गया है 61 वाला। तो इसमें आपका इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वनाच्छित है? कितना आपका? 21.254, 21.54। अगला देखिएगा, सम्मिलित आ गया है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिएगा और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिएगा। देखिएगा, इसका बताना है आपको। इंतनकी, बेतला, सिरोही या गोविंदी? झारखंड, तमिलनाडु, नागालैंड और मणिपुर? तो इसका सही उत्तर बताना है आपको 62 का, कि आखिर कौन सा सही है। 62 का आपका 3, 1, 4, 2 एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों का सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया गया था क्या कहलाता है? भूकंप मूल, अधिकेंद्र, सिस्मोसाइट या इनमें से कोई नहीं? तो क्या कहलाता है? सिस्मोसाइट कहलाता है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें पूछा है कि इसमें से कौन सा सही है। तो मैं बता दूं, इसका पहला देखिएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसका थर्ड ऑप्शन एकदम सही है, हैकडो, होंजू, शिकोकू और क्यूशू। नेक्स्ट, भारत की वर्ष 2011 के जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका 65। तो किसका आता है? आपका बिहार का उच्चतम था। अगला देखिएगा, माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है आपका? जन्म नियंत्रण, सी ऑप्शन एकदम सही है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 67 का आपका बी ऑप्शन एकदम सही है, राजस्थान। अगला देखिएगा, वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई थी? ये भी क्वेश्चन पूछा गया जनगणना से।
नागालैंड में, केरल में, सिक्किम में, मणिपुर में। तो ये आपकी किस में आई थी? आपकी नागालैंड में आई थी। अगला, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सबसे अधिक थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मणिपुर, पंजाब, असम, मध्य प्रदेश। तो किस में आई थी? आपकी मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? आपकी इम्फाल है। देखो सारे आपके जनगणना के क्वेश्चन आ रहे हैं। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या की प्रतिशतता थी 28.50, 31.16, 37.60 या 39.20। तो कौन सी थी आपकी? 31.16। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिएगा, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिएगा। तो इसमें कुछ पहाड़ियाँ पूछी हैं कि कौन सी पहाड़ी किससे संबंधित है। तो देखिएगा, गारो, मिरी, देखिएगा गारो किससे संबंधित है? तो गारो मेघालय में ही है, गारो मेघालय में ही है। नेक्स्ट मैं बात करूं कि आपकी मिरी कहाँ है? आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और कोलई मलई कहाँ है? आपकी तमिलनाडु में है। और डालमा कहाँ है? आपकी झारखंड में है। तो इसका ए ऑप्शन मेरे ख्याल से सही है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आता है भारत में तटीय राज्यों की संख्या। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तो आप लगा लो, ये तो छपने वाला क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन भी है। तो भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? आपकी 9 है। यानी सिंपल कहूँगी आपके भारत ये हो गया, यहाँ आपकी क्या कहते हैं, अरब सागर है या बंगाल की खाड़ी है। तो आपका तो लगभग यहाँ आपके 5 इधर होते हैं, आपके बंगाल की खाड़ी साइड, सॉरी अरब सागर साइड, और 4 आपके इधर। ठीक है, ये तो आपके राज्य संख्या हो गई। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? आपके 4 हैं जो कि तटीय वाले हैं। अगला देखिएगा, वर्ष 2000, आप मुझे कमेंट करके बताना भारत की टोटल जो मैं सिंपल कहूँ कुल स्थलीय सीमा कितनी है लंबाई, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। अगला 73 क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है साक्षरता दर एवं नगरियों के स्तर में भारत द्वितीय स्थान पर था? तो 73 का आपका मिजोरम हो जाएगा। अगला, वर्ष 2011 के जनगणना के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को उनके नगरियों के अवरोही यानी कि सिंबल कहूँ कि बड़े से छोटा क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिएगा। गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो इसने बोला है कि सबसे पहले कौन सा आएगा। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से महाराष्ट्र 3, उसके बाद पश्चिम बंगाल 4, उसके बाद आंध्र प्रदेश 2 और गुजरात 1। किस में आपका 4, 3, 2, 1? पहले में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, आपके दूसरे में, यानी कि बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादन कहा जाता है। तो इसमें यानी कि ये बोला है कि सही कौन सा है। ठीक है, हाँ किया जाता है, बिल्कुल सही है, करेक्ट है ये वाला। नेक्स्ट, द्वितीयक उत्पादक का संदर्भ परपोषी यानी कि विषम पोषण स्तर के उत्पादन से होता है। हाँ ये भी सही है। तो यानी कि दोनों ही सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है, तो आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या बढ़ सकती है या घट सकती है। तो मैं बता दूं क्या होती है, वो घटती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? किस में पाई जाती है आपकी? ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। डी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट है। अगला, वर्ष 2000, तो जनगणना से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशतता थी 78 की बात करूं कि आपका सी ऑप्शन एकदम सही है, 42.61। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम थी? त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 79 वाला। तो इसका मैं बता दूं कौन सा होगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की लगभग 2 कैपिटल होती हैं, जिसे हम कहते हैं, एक शिमला और दूसरी धर्मशाला। ठीक है, अगला देखिएगा, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? यानी कि 3 तो हैं और 1 नहीं है। 80 का देखिए, बताइए कौन सही है। आगरा हाँ है, खुर्जा है, मेरठ है, लेकिन इलाहाबाद निर्यात से संबंधित नहीं है। अगला,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान अव्यवस्थित है। कहाँ स्थित है आपका ये? लखनऊ में, मेरठ में, अयोध्या में, मथुरा में। कहाँ स्थित है? मथुरा में अवस्थित है। अगला, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो आप लगा ही दोगे। कहाँ स्थित है आपका ये? गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2018-19 के बजट का आकार कितना था? तो वो 2018-19 का पूछ लिया, क्या पता इस बार आपका सिंपल 23-24 का पूछ ले, है ना। तो आप करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करें और जनगणना पर अत्यधिक फोकस करें। उसके बाद आपका जीएस का पोर्शन का तो कोई छोर नहीं है, तो आप सबसे ज़्यादा करंट अफेयर पे और जनगणना और तत्पश्चात आपकी जो लेखक हैं उसके बाद फोकस करें। तो आपका 83 का मैं बता दूं कि आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। तो इसका पूछा है कि कौन सा सही है, कौन सा। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज रहते हैं। तो 84 का आपका ए सही है, किंतु आर गलत है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोत्तम उत्पादक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वैसे भी आम का सीजन चल रहा है और इसमें दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक पूछा है। तो 85 का मैं बता दूं बी ऑप्शन एकदम सही है, लखनऊ। अगला, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? जलमंडल, जीवोम, स्थलमंडल या जैव मंडल? 86 का ए ऑप्शन एकदम सही है, जलमंडल। अगला देखिएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 से 2011 तक वृद्धि हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 87 का आपका 11.45% हुई है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, इसमें सुमेलित पूछा है, कौन सा सुमेलित नहीं है 88 में? तो वाराणसी, हाँ, संस्कृति से संबंधित है, ए सही है। लखनऊ इससे सही है, झांसी नहीं। सी ऑप्शन गलत है, यानी कि सी ऑप्शन सही है, इसका नहीं पूछा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि है? तो इसने पदधारण की अवधि पूछी है, तो 89 का कौन सा का 8 वर्ष हो जाएगी, यानी कि डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। कन्नौज इत्र का शहर है? हाँ, बिल्कुल शहर है कन्नौज इत्र का शहर। अगला, कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग, नहीं, ये गलत है, आर गलत है। तो यानी कि ए सही है, आर गलत है। कौन सा ऑप्शन है इसका? सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिएगा। औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंध या औद्योगिक अनुमोदन? 91 का बताना है इसका, आपका केवल 2 सही है। ठीक है, यानी कि औद्योगिक अनुमोदन। अगला देखिएगा, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? लखनऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद या वाराणसी में हुआ था? कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? बलिया, आजमगढ़, बाराबंकी या बस्ती? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ हुआ था आपका 93 का? आपका बलिया में। अगला देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रम से हो सकती है? 40 तथा 400, 50 तथा 450, 50 तथा 500, 600 तथा 500? तो किसकी हो सकती है? 94 का आपका डी ऑप्शन सही है, 60 तथा 500 में। अगला देखिएगा, 95, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया, वे कौन कौन से थे? तो 95 का मैं बता दूं बी ऑप्शन एकदम सही है, दिल्ली तथा पुदुचेरी। ये दोनों ही केंद्र शासित हैं, दिल्ली तथा पांडुचेरी भी बोलते हैं इसको। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? नहीं पूछा है, तो कौन सा नहीं है आपका? 96 का देखिएगा, सी ऑप्शन नहीं है, अन्य है। अगला, प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 ईस्वी, जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनने की स्तुति की थी, वे अध्यक्ष थे या के किसके अध्यक्ष थे वो? तो 97 का किसके अध्यक्ष थे? आपके मोरारजी देसाई अध्यक्ष थे। तो यानी कि ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका बताइए कौन सा होगा?
इसका आपका डी ऑप्शन एकदम सही है, 17 के थ्रू की गई है 98 का, ठीक है, 98 का डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा, अब इसमें आरक्षित सीट पूछी है, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243(3) में किया गया। हाँ, इसके आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। हाँ, बिल्कुल सही है। तो यानी कि इसका 1 और 2 दोनों सही है। 99 का आपको मैं बता दूं ये एकदम सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिए, क्वेश्चन पढ़ लेना आप, मैं 100 का बता देता हूँ ऐसे ही। 100 का 100 का आपका सी ऑप्शन सही है, ए सही है, आर गलत है। क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। अगला, भारत के बाह्य क्रेडिट में 2017 तक निम्नलिखित में से कौन सा अवयव मुख्य रहा है? कौन सा रहा है? अनिवासी भारतीय का डिपॉजिट, नेक्स्ट अल्पकालीन ऋण, व्यापार साख या वाणिज्य ऋण। तो 101 का कौन सा होगा? व्यापार साख, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ इसका सी ऑप्शन एकदम सही है, यानी कि दोनों सही हैं पहले, ठीक है, 1 और 2। अगला, दिसंबर 2017 में भारत सरकार की हिस्सेदारी निम्नलिखित में से किस बैंक में सर्वाधिक थी? किसमें थी? आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अगला, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें किस जिले में थी? आपकी गाजियाबाद में थी। अगला, काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? गोरखपुर, सहारनपुर, मेरठ या कानपुर। 105 का कौन सही है? आपका सहारनपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है? आगरा में, वाराणसी में, इलाहाबाद में या बरेली में? कहाँ है? आपका इलाहाबाद में। अगला, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, नहीं सही बताना आपको कौन सा सही है, ठीक है, देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियंत्रण शिक्षा संस्थान है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। हाँ, चीनी की संख्या सर्वाधिक है। अगला, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादों की सर्वाधिक संख्या है। तो इसका ऑप्शन बताए कौन सा सही है? इसका आपका पहला, दूसरा, चौथा एकदम सही है, यानी कि चीनी मिल वाला सही नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट, उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है, क्या मापता है? 108 का, ये उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत की औसत परिवर्तन को मापता है, तो यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, भारतीय संविधान के 73वें संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। तो 73वां संविधान संशोधन और 74वां बहुत पूछा जाता है। तो इसका मैं बता दूं क्या पूछा है इसमें पंचायती शासन की संस्था स्वीकार किया गया है। हाँ, बिल्कुल की गई है। इसमें शहरी सरकार नहीं, शहरी नहीं आएगी, तो इसमें शहरी किस में आती है? आपकी 74 में आती है, और ग्रामीण किस में, पंचायत किस में आती है? आपके 73 में आती है। तो इसका आपका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा, थोड़ा रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है। एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए संजय ने कहा, इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरा कोई भाई तथा बहन नहीं है। संजय किसके चित्र को देख रहा था? अपने पुत्र का, अपने भतीजे का, अपने चचेरे भाई का या अपने पिता का? किसका देख रहा था? अपने पुत्र का। इसका संबंध होगा, निकाल के देख लेना, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखो, बेन आ रखा आ गया है। वेन रेखा चित्र की सहायता से तार्क वक्तव्य कुछ फेरी वाले लखपति हैं, सही प्रतिऋण का कौन सा होगा? तो इसका उत्तर बता देता हूं मैं आपका, कौन सा होगा इसका? 111 का, 111 है ना, 111 का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है। सॉल्व कर लेना आप लोग, मैं केवल आपको ऑप्शन बता रहा हूं, ठीक है। एक बंदर किसी फिसलनदार 16 मीटर खंबे या ऊंचे खंबे पर चढ़ता है। यदि वह 1 मिनट में चढ़ता है तो अगले मिनट 1/4 मीटर फिसलता है, तो वह खंबे की चोटी पर कब तक पहुंचेगा? यह पूछा है। तो 112 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला,
भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में थारू जनजाति निवास करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखने वाला क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। तो कहाँ करती है 113 में? मैं बता दूं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में करती है। ये बहुत सारी परीक्षा में पूछा जाता है और ये मैं आपके समक्ष जो वीडियो करा रहा हूँ ये जरूरी नहीं है ये आपका उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी के लिए ही महत्वपूर्ण हो, हालांकि इसके लिए विशेष रूप से इसी के लिए बनाई गई है, लेकिन मैं बता दूं कि आपका पुलिस की जो परीक्षा आने वाली है उसके लिए तो बहुत ही लाभदायक रहेगी। एसएससी के लिए भी बहुत लाभदायक वीडियो है। उसके बाद मैं बता दूं कि आपकी जो भी ऑनलाइन हो या आपके सिंपल हो जो वनडे एग्जाम होते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये, ठीक है। तो ये आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आप लोग ये नहीं करते, ठीक है, बहुत देर लगती है। अगला देखिएगा, 2017-18 के संघ बजट में निम्नलिखित में से कौन सा घटित नहीं हुआ है, यानी नहीं पूछा है। तो 114 का आपका मैं बता दूं डी ऑप्शन है, संघ बजट की तारीख को लगभग 1 माह अग्रसित करना, ये आपका नहीं हुआ है। अगला ये पूछा है चित्र के कितने वर्ग उपस्थित हैं, लगा लेना जो भी ऑप्शन सही है मैं बता देता हूँ। 115 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 13 वाला। अगला 116 का नीचे दिए गए लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि यहाँ आपकी लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, क्या होगी? 2, 4, 6 या अन्य जो भी है। 116 का मैं बता दूं बी ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा? 4। अगला, राम 1 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, वहां से फिर 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर अंत में 9 किलोमीटर दिशा में चलता है, वह अपने आरंभ से कितनी दूरी पर स्थित है, कितनी दूरी पर है, यह आपको निकालना है। 117 का मैं बता दूं इसका वैसे आयोग द्वारा डी माना गया है 5 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा लुप्त संख्या ज्ञात करना है? इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है 6, 24, 60, 120 या 210। 118 का मैं बता दूं बी ऑप्शन को सही है, 336। अगला, यदि कुछ संत शहीद थे सत्य है तो तर्क वाक्य कुछ शहीद असंत नहीं थे के सत्य तथा असत्य होने के बारे में क्या अनुमान किया जा सकता है? अनिश्चित, सत्य या असत्य या इनमें से कोई नहीं। 119 का ए ऑप्शन एकदम सही है, अनिश्चित थे। अगला देखिएगा, किसी कूट भाषा में सिस्टर को कार क्रम से इतना कहा जाता है, इतना कहा जाता है, लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? 120 का मैं बता दूं ए ऑप्शन हो जाएगा, ARREST, ठीक है। अगला देखिएगा, नीचे दिए गए तीसरे चित्र में x की कौन सी संख्या होगी? यहाँ x की संख्या पूछी, यहाँ कौन सी संख्या होगी? 82, 92, 102 या 108? 121 का क्या हो जाएगा? 108 हो जाएगा। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला ऑप्शन देखिएगा, एक स्कूल की घंटी 8 बजने में 14 सेकंड लेते हैं, इसे 4 बार बजाने में या बजने में कितना समय लगेगा बताइएगा? 122 का मैं बता दूं ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 6 सेकंड हो जाएगा। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ए बी से लंबा है परंतु सी से जितना लंबा नहीं है, तो इसका क्या पूछा है? आपका ऑप्शन पूछा है कौन सा सही है? डी ई से लंबा है परंतु बी जितना लंबा नहीं है। इनमें से सबसे अधिक लंबा कौन होगा? बी, सी, डी या अन्य? तो 123 का मैं बता दूं बी हो जाएगा, सी, ठीक है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित अनुक्रम का अगला अक्षर क्या होगा? बी, डी, जी, के, पी, यानी कि यहां अगला पूछा है, टी होगा, यू होगा, बी होगा या डब्ल्यू होगा? बताइएगा। 124 का सी हो जाएगा, बी, ठीक है। अगला, मिग 21 वाइसन लड़ाकू विमान को अकेले उड़ाकर इतिहास रचने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट का नाम बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये छपने वाला क्वेश्चन है। कौन थे आपका? भावनाकांत, शुभांगी स्वरूप, मोहना सिंह या अवनी चतुर्वेदी? बताइएगा। 125 का कौन सा आएगा? अवनी चतुर्वेदी। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, उस भारतीय जिम्नास्ट का नाम बताएं जिसने फरवरी 2018 में जिम्नास्ट विश्व कप में पहली बार व्यक्तिगत पदक जीतकर इतिहास रचा। बताइएगा कौन सही होगा? कमेंट करके आप मुझे बताएं इसका कौन सा सही होगा। वन 126 का ए कौन सा जाएगा? इसका ए
अरुणा बुद्धि रेड्डी, यानी कि ये हो जाएगा डी, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला दिया गया है ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी ई का भाई है और ई बी की पुत्री है, तो डी का चाचा है कौन? ए बी सी या इनमें से कोई नहीं। तो 127 का कौन सा होगा? ए ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा, नीचे दिए गए अनुक्रम में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए, यहाँ पूछा है। तो 128 का सी ऑप्शन एकदम सही है, एस वी बाई। ठीक है, अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 129 का डी ऑप्शन एकदम सही है, 1 और 3। ठीक है, पढ़ लेना जो भी है। अगला क्वेश्चन आता है आपके समझ, जल्दी ही वीडियो समाप्त होने वाली है। देखो आपके 130 क्वेश्चन होने वाले हैं, 130 और कितने क्वेश्चन है इसमें आपके? 140 क्वेश्चन है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, पेरिस या इनमें से कोई नहीं। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। ठीक है, अगला सुल्तान अजलान शाह कप 2018 में जीता था, किसने जीता था? भारत ने, हॉलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने या जर्मनी ने? किसने जीता था आपका? ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा देश 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 की मेजबानी करेगा? इटली, चीन, जापान, जर्मनी? कौन सा करेगा आपका? ये चीन करेगा। अगला 21वां फीफा विश्व कप 2018 निम्नलिखित में से किस देश को संपादित होगा? ब्राजील, अर्जेंटीना, स्पेन या रूस? किसको होगा आपको? रूस को होगा। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला मार्च 2018 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई विश्व खुशहाली में कौन सा शामिल है? 2018 के संबंध में निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिएगा। तो इसका 134 का बी ऑप्शन एकदम सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, डी सी ऑप्शन नहीं सही है, मतलब तीसरा नहीं है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इसमें करंट से बहुत पूछे जा रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य विषय थीम क्या है? तो उसमें थीम पूछ ली 2018 की, आप मुझे कमेंट करके बताना 2025 की विश्व पर्यावरण दिवस की जो 5 जून को बनाया जाता है उसकी वर्तमान में थीम क्या है? कमेंट करके अवश्य मुझे बताएं। अभी अभी निकल के गया है, तकरीबन 1 मंथ हुआ है अभी। आपको बताइए क्या थी? 135 का प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो, सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़, द्वीप, अंडमान निकोबार या पुदुचेरी? कौन सा आपका? द्वीप है। अगला मार्च 2018 में भारत के किस राज्य में अपने राज्य ध्वज का अनावरण किया गया या किया? किसमें किया था आपका? कर्नाटक में। अगला केंद्रीय बजट 2018-19 के आधार पर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो इसका आपका सूची सम्मिलित करनी है आपको, तो इसका नीचे देखिएगा, इसका ए ऑप्शन एकदम सही है, 4 3 2 1। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का आपका, टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। तो 20 मार्च 2018 को वह पुरुष एकल में विश्व के नंबर 1 रैंक वाले खिलाड़ी है। तो इसमें सही बताना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल है, वह 20 पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी हैं। बिल्कुल है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट, मार्च 2018 तक उन्होंने 7 बार पुरुष एकल विंबलडन जीता है, नहीं जीता। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही हैं, तीसरा सही नहीं है। तो देखिए कौन सा सही है इसमें, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, निम्नलिखित में से किस देश में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? किसने? बताइएगा, किसने की है आपकी? थाईलैंड ने की है या चीन ने की है या सिंगापुर ने की है या मलेशिया ने की है? तो ये किसने की है आपकी? सिंगापुर ने की है, सी ऑप्शन एकदम सही है। यानी कि 2019 में सिंगापुर ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी होने वाली या कमी लाने हेतु कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की थी। क्योंकि मैं बता दूं कि सिंगापुर ने जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक समझौतों को प्रभावी बनाने के रूप में कंपनियों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए और अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में
कटौती करने हेतु इस टैक्स की घोषणा की थी। ठीक है, तो यानी कि इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, आपके इस वीडियो के अंतर्गत लगभग 140 क्वेश्चन हो गए हैं। यह आपका प्रीवियस ईयर पेपर था सन 2017 का, लेकिन वर्तमान पेपर आपका कब है? 27 जुलाई का, 27 जुलाई 2025 का। ठीक है, और ये मैंने आपको 2017 का पेपर करा दिया है। जल्द ही मैं आपके समक्ष एक और पेपर लेके आऊँगा, यदि आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो, क्योंकि अभी तो आपका 2021 का रह गया है, 2013 का भी रह गया है, उसके बाद 2015 का भी रह गया है, 2016 का भी रह गया है, उसके बाद 2024 का जो हुआ था मेन, ये तो मेन ही है। ठीक है, ये सारे पेपर कराऊंगा आपको। ठीक है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते। उसके बाद सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर तो अवश्य करें इस वीडियो को। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक अपने सहपाठियों को शेयर करें, ताकि उनको भी उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी में यह वीडियो लाभदायक प्रदान करें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।